कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ने के लिए, ठीक है। और अगर तुमने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना जाके, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैंने उसमें। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं अपना। यू नो डैट व्हेन यू कट योर फिंगर, ये बोल रहा है कि तुम जानते हो जब तुम्हारी फिंगर क्या हो जाए, कट हो जाए, ठीक है। और हर्ट योर सेल्फ, या तुम्हें चोट पहुंच जाए, योर वॉन्ट डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो तुम्हारी जो जख्म है ना वो लंबे समय के लिए ब्लीड नहीं करता, खून नहीं बहता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स, ये क्या बोल रहा है, यूजुअली क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो स्टॉप हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में। ओके, डू यू नो वाई। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ समय के बाद में ब्लड जो है ना वो क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, क्यों रुक जा रहा है। तो अभी ये हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रही है हमसे, और शायद ये इसका आंसर आगे भी दे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ब्लड एक्सहिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रामा। ये क्या बोल रहा है कि ब्लड के अंदर होता है कोगुलेशन और क्लॉटिंग को रिस्पॉन्स करने वाली चीज़, ठीक है। जब भी तुम्हारे को इंजरी हो जाएगा या ट्रामा हो जाएगा, ठीक है, या बड़ी चोट लग जाएगी, तब भी वहाँ पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ अ मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट, रोकती है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ज़्यादा खून को बहने से फ्रॉम द बॉडी से, ठीक है। ज़्यादा खून को बहने से रोकती है। कहाँ से रोकती है भाई, बॉडी से ज़्यादा ब्लड ना बह जाए। यू वुड हैव ऑब्जॉर्ब अ डार्क रेडिश ब्राउन, ये बोल रहा है कि तुमने एब्जॉर्ब किया है, डार्क कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन होगा। स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट, जहाँ पे तुम्हें चोट लगी वहाँ पर, और एन इंजरी, और जहाँ पे तुम्हारे को जख्म हो रखा है या चोट लग रखी है वहाँ पे तुम्हारे को एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कैम देखने को मिलेगा ओवर अ पीरियड, एक टाइम के बाद, ऑफ अ टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद तुम्हारे को ये चीज़ देखने को मिलेगी। इट इज़ अ क्लॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं, और कोगुलम, या हम इसको कोगुलम भी बोल सकते हैं। फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क, ये किससे बनता है, मेनली ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है, किससे मिलके बनता है, फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क, बहुत ज़्यादा नेटवर्क ऑफ थ्रेड के नेटवर्क से, मतलब जाला बन जाता है एक तरीके का, ये समझ लो। फिर उससे क्या हो जाता है, क्लाउड बन जाता है। और आगे हम क्या बोल रहे हैं, कॉल्ड फैब्रिन, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फैब्रिन बोल देते हैं। इन विच डेड एंड डैमेज, इसके अंदर क्या आएगा, डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट आ जाएंगे ऑफ ब्लड के, ठीक है। ब्लड के अंदर जो डेड और डैमेज है एलिमेंट, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे, फंस जाएंगे इस जाल में, और जो थका है ना वो तुम्हारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें, फैब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फैब्रिनोजेंस। अब ये क्या बोल रहा है कि जो फैब्रिन है वो फॉर्म्ड है, बन रही है बाई कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फैब्रिनोजन। किस फॉर्म में बन रही है, इनएक्टिव फैब्रिनोजन है, लेकिन बन किस में रही है, फैब्रिन में बन रही है। मतलब फैब्रिनोजन इज अ इनएक्टिव फेस, लेकिन ये जब एक्टिव हो जाती है तो किस में बनती है, फैब्रिन में बनती है। इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, फैब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैब्रिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव होता है, लेकिन ये एक्टिव होने के बाद किस में बदल जाता है, थ्रोम्बिन्स में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमारे को दो चीज़ें याद रखनी है। एक होती है हमारे पास फैब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन इसको एक्टिव करने के लिए एंजाइम आता है थ्रोम्बिन, जो एक्टिवेट कर देता है किसमें, फैब्रिन में। इसी तरीके से हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन होती हैं, जो कि नॉर्मली कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इसके आगे प्रो लग चुका है। और अब बाद में क्या होगा, इसको हम बदल देते हैं थ्रोम्बिन्स पे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होता है, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। इस थ्रोम्बोकाइनेज की वजह से ही प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होकर किस में बदल जाता है, थ्रोम्बिस में। और जो थ्रोम्बिन है वो एक्ट करता है किसके ऊपर, फैब्रिनोजन के ऊपर, और फैब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैब्रिन में, ठीक है। आगे देखो, इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमने भाई रिएक्शन दिखा दिए ऊपर। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम, ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड है, और ये सीरीज लिंक्ड है एक दूसरे से, कैसे है, लिंक है, एक एंजाइम दूसरे एंजाइम से लिंक है, एंजाइमिक रिएक्शन, इसीलिए हमने बोल दिया लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन से लिंक कर रही है। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर, इसके अंदर काफ़ी सारे नंबर जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्रेजेंट इन दी
प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, और प्लाज्मा के अंदर कैसे किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव स्टेट में है। मतलब जितने अभी आपने देखे जैसे कि प्रोथ्रम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, तो ये जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक्टिव फॉर्म में, अगर ये एक्टिव फॉर्म में होंगे तो तुम्हारे ब्लड में जो है ना वो क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम्हें दिक्कत आने लगेगी। सो ये इनएक्टिव फॉर्म में घूमते रहते हैं। ओके, सो आगे देखो, एन इंजुरी और ट्रामा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ओके, सो अभी हम कहा दे, देखो क्या बोल रहा है, एन इंजुरी और ट्रामा स्टूमुलेट करते हैं प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टन फैक्टर। ये क्या बोल रहा है, जब भी तुम्हारे को चोट लगती है या बहुत बड़ा हादसा हो जाता है तो ये स्टूमुलेट करता है प्लेटलेट्स को इन द ब्लड, जो ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं, टू रिलीज, वो रिलीज करे सर्टन फैक्टर, कुछ फैक्टर को रिलीज करे, विच एक्टिवेट, जो एक्टिवेट कर सके द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन की मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सके जब भी तुम्हारे को चोट लग रही है या कोई भी बड़ा हादसा हो रहा है तुम्हारे साथ। सर्टन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू, सर्टन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजुरी आल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि कुछ टिश्यू ऐसे हैं, मतलब टिश्यू के पास में कुछ फैक्टर भी रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं कोगुलेशन, मतलब स्टार्टिंग में कोगुलेट करने के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। तो यहाँ पे ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैल्शियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग फैक्टर में। ठीक है, क्लॉट जमाने में। तो ये बात याद रखना कि अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हो सकता है कि तुम्हारे ब्लड में क्लॉट ना जमे जब भी तुम्हें चोट लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास एक और फ्लूइड आ चुका है, क्योंकि अभी हमने एक फ्लूइड कंप्लीट कर लिया है। अगर तुमने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो भाई, पहली वीडियो देखो, क्योंकि उसमें हमने फर्स्ट फ्लूइड को कंप्लीट किया था। अब हमारे पास है सेकंड फ्लूइड जिसका नाम है लिम्फ, या हम बोल सकते हैं इसको टिश्यू फ्लूइड। ओके, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, ब्लड जो है ना वो पास कर रहा है किसके द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा इन द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के अंदर, अगर मैं कहूँ कि टिश्यू के अंदर किस तरीके से ब्लड पहुँच रहा है तो कैपिलरीज के द्वारा पहुँच रहा है। ठीक है, सम वाटर, सॉरी कहाँ गया, सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल वाटर्स, क्या बोल रहा है, कुछ यहाँ पे बोल रहा है सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल। ठीक है, substance move out into the space between the cell of tissue leaving the large protein। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ पानी जैसा होता है। ठीक है, along with many small water solubles, बहुत छोटे छोटे ऐसी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर घुल सकती है, ऐसे सब्सटेंस हैं, और वो मूव कर रहे हैं आउट इनटू द स्पेस। और वो किस स्पेस में मूव कर रहे हैं, एक सेल के बीच में जो स्पेस पाई जा रही है उस स्पेस में मूव कर रहे हैं। मतलब ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में जो खाली स्पेस है इधर वो मूव करेंगे। ओके ओके, स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू। ठीक है, इस सेल के या टिश्यू के बीच में, लिविंग द लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट भी होते हैं ब्लड वेसल्स में। ठीक है, इन द ब्लड वेसल्स। आगे देखो, लार्ज प्रोटीन पाए जाएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट में इन दी ब्लड वेसल्स के अंदर। दिस फ्लूइड रिलीज्ड, ये फ्लूइड रिलीज होता है, आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड रिलीज होगा, ठीक है, इससे बाहर रिलीज होगा तो इसी को हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या हम बोल सकते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्यों, क्योंकि ये टिश्यू के बीच में से निकलने वाला फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लेकिन इसमें आरबीसीज अब्सेंट होती हैं। इस बात का खास तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है कि जो सेल्स और सेल के बीच में जो खाली जगह होती है उनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसमें आरबीसीज अब्सेंट होती है। सो उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ द सेम मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन एज डेट इन प्लाज्मा। ये बोल रहा है कि जिस तरीके से प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट का, गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, एक्सेट्रा। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच में ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, इस फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, पाया जाता है। एन एलिबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एलिबरेट का मतलब होता है फैले होना, नेटवर्क ऑफ वेसल्स, वेसल्स का फैला होना, ओके, जाल की तरह फैला होना, कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स, वापस से इसको हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ से हमने इसको कलेक्ट कर लिया है
ओके, इसको हमने ड्रेन कर लिया, खींच लिया, इट बैक टू दी मेजर वेन्स, और इसको हमने वापस से एक जो बड़ी वेन है उसमें हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। ओके, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। अगर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं लिम्फ। अगर सेल और सेल के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं इंटरटिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। और लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है, मतलब पूरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ओके, लिम्फ इज अ कलरलेस। ओके, लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी कलर नहीं प्रेजेंट होता, बिकॉज क्योंकि इसमें आरबीसीज नहीं होती हैं, ठीक है। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होती हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनी रिस्पॉन्स। देखो, लिम्फोसाइट्स है मतलब WBC से जो क्या करती हैं, इम्यूनी को रिस्पॉन्स करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे से मतलब एक बढ़िया प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ बढ़िया प्रोवाइड करती है, जिससे कि बॉडी में कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना पैदा हो जाए। लिम्फ इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट। तो लिम्फ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है एक जगह से दूसरी जगह में पहुँचाने में, जैसे कि न्यूट्रिएंट को पहुँचाने में या हार्मोन्स को पहुँचाने में, ठीक है। फैट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ। फैट जो है ना वो इसी के द्वारा ही एब्सॉर्ब होती है लिम्फ में। द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटस्टिशनल विलाई। ओके, लैक्टियल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है इंटस्टिशनल विलाई में। इंटस्टिशनल विलाई, विलाई समझ रहे हो ना? तुमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ी होंगी, विलाई इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे लैक्टियल प्रेजेंट होती हैं और ये फैट को क्या करती हैं? एब्सॉर्ब करती हैं। और फैट के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट, हार्मोन को भी क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कैरियर करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब यही है कि हमारा जो रास्ता है, ठीक है, वो कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से हमारा ब्लड फ्लू होता है। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर टू टाइप्स। तो सर्कुलेटरी के जो पैटर्न्स हैं वो दो तरीके के हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओपन, एक ओपन होगा और दूसरा क्लोज। अगर मैं ओपन की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ओपन का मतलब समझ रहे हो, एक खुला सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह को पानी को पहुंचाना है तो मैं किसी पाइप के द्वारा नहीं पहुंचा रहा हूँ, वहाँ पे पाइप नहीं है, बस मैंने ऐसे ही पानी को छोड़ दिया और वो बहता हुआ जा रहा पानी, तो वो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इस प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट। यहाँ पे क्या करता है? ब्लड को जो पंप करता है वो हार्ट करता है, पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स। और पास किसके द्वारा होगा? लार्ज वेसल्स के द्वारा, इनटू ओपन स्पेस, ठीक है, खुली जगह होगी वहाँ पे पास हो जाएगा। और बॉडी कैविटीज़, या हम बोल सकते हैं बॉडी कैविटीज़ में पास हो जाएगा, कॉल्ड साइनोसिस। उसको हम क्या बोल देते हैं? उस कैविटी को हम क्या बोल देते हैं? साइनोसिस। आगे देखो एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। अगर हम एनिलिडा और कॉर्डेटा की बात करते हैं, ठीक है, हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब इसमें जो तुम एक जगह से दूसरी जगह की तरफ फ्लूइड को पहुँचाओगे तो वो एक मैनर में पहुँचाओगे, एक पाइप के द्वारा पहुँचाओगे, तो इसलिए हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये बंद सिस्टम है, ओपन नहीं है, ठीक है। इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट। इसमें भी भाई हार्ट के द्वारा पंप होता है ब्लड। इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क। बोल रहा है कि ये किसके थ्रू हो रहा है? क्लोज नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, ऑफ ब्लड वेसल्स में, ठीक है। दिस पैटर्न इज कंसीडर्ड। इस पैटर्न को हम कंसीडर करें टू बी मोर एडवांटेजेस, और भी ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है, एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रेसिवली रेगुलेटेड। और ये भाई कैसा है? ये एक फ्लू करता है, बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट होता है, मतलब एडवांटेज है, ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेगुलेट करता है एक जगह से दूसरी जगह में। ओके, अगर हम बात करें ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस अ मस्कुलर चैम्बर। अब ये क्या बोल रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी बैक बोन वाले एनिमल्स हैं, यानी कि जिनके अंदर वर्टिब्रेट पाई जाती है, उनकी बात कर रहा है। पॉजेस अ मस्कुलर चैम्बर, उनके अंदर मस्कुलर चैम्बर प्रेजेंट होता है, जिसे हम हार्ट बोलते हैं। फिशेस हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट। भाई मछली के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना कि फिश के पास कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर होता है, ठीक है। विथ एन आर्ट्रियम, एक आर्ट्रियम होती है और दूसरा अ वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल होगी। क्योंकि 2 चैम्बर है भाई इसके पास, एक आर्ट्रियम है, दूसरा है वेंट्रिकल है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूँ और रेप्टाइल्स की बात करूँ, ठीक है, एम्फीबियंस तुमने ये शायद पढ़े होंगे, एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये तुमने वहाँ पे पढ़े होंगे। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। यहाँ पे इसने क्रोकोडाइल को एक्सेप्शन माना है कि
क्रोकोडाइल को छोड़ दो, ठीक है। बाकी सारे रेप्टाइल्स में जितने भी आ रहे हैं सबको ले लो। रेप्टाइल्स का मतलब वो होते वो एनिमल्स जो रेंगते हैं, ठीक है, उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। हैव अ 3 चैम्बर, इनके पास कितने चैम्बर्ड है? 3 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब इनके दिल में 3 हिस्से पाए जाएंगे। विथ 2 आर्टरिया, 2 आर्टरिया होंगी, एंड अ सिंगल वेंट्रिकल, और एक ही वेंट्रिकल होगी इनके पास, ठीक है। 2 आर्टरिया और सिंगल वेंट्रिकल। वेयर इज क्रोकोडाइल, अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें या बर्ड्स की बात करें या फिर हमारी बात करें मैमल्स की बात करें, ठीक है, पॉजेस 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब तुम्हारे हार्ट के जो हिस्से हैं वो 4 है। विथ 2 आर्टरिया, 2 आर्टरिया होंगी और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, ठीक है। इन फिशेज द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये क्या बोल रहा है? फिशेस में, देखो अभी हमने फिश की कहाँ बात की थी, अब वापस से फिश में आ गए। ये बोल रहा है फिश का जो हार्ट होता है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो क्या करता है? पंप करता है। विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, और ऑक्सीजनेटेड किसके द्वारा होती है? गिल्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड होती है। एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स, और वापस से हम पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको सप्लाई कर देते हैं, भेज देते हैं। फ्रॉम वेयर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिटर्न, और वापस से क्या हो जाएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ना वो रिटर्न कर देंगे टू दी हार्ट, हार्ट की तरफ, ओके। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो फिशेस के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, बिकॉज जो तुम्हारे पास हार्ट है ना वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करके गिल्स में भेज देता है, और गिल्स क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड कर देता है ब्लड को, और वो ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो सीधा सीधा रास्ता है और सीधा सीधा काम हो रहा है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। अगर हम बात करें इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, द लेफ्ट आर्ट्रियम, उनके पास लेफ्ट आर्ट्रियम होगी, ठीक है। रिसीव का मतलब होता है लेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कैसा ब्लड लेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स या लंग्स या स्किन, तीनों चीज़ों से वो ले सकती है, ठीक है। जैसे कि गिल से भी ले सकती है, लंग से भी ले सकती है, स्किन से भी ले सकती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। एंड द राइट आर्ट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो तुम्हारे पास राइट आर्ट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, दूसरे बॉडी के हिस्सों से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर लेगी। कौन लेगी? राइट आर्ट्रियम। लेकिन लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी, ठीक है। गिल से लेगी, लंग से लेगी या स्किन से लेगी। हाउ एवर दे गेट मिक्सड, ये बोल रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सब के सब मिक्स हो जाएंगे अप इन द सिंगल वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही वेंट्रिकल है भाई, ऊपर भी आर्टरिया, ऊपर भी आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया और राइट आर्टरिया, दोनों आर्टरिया के पाइप आके कहाँ खुल गए? वेंट्रिकल में आके खुल गए। तो वेंट्रिकल में आके जैसे ही खुलेंगे तो दोनों की दोनों यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैसे हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। विच पम्प्स आउट मिक्स ब्लड, और ये पंप हो जाएगा, मिक्स ब्लड पंप हो जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ पहली बात तो, और डबल भी नहीं है पूरी तरीके से, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड द राइट आर्टरिया। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारे अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड में आएगा, यानी कि लेफ्ट आर्टरिया में आएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरिया में आएगा, ठीक है। ये किस में हो रहा है? बर्ड्स और मैमल्स के अंदर हो रहा है। रेस्पेक्टिवली पासेस ऑन टू द वेंट्रिकल, और भाई पास हो जाएगा वेंट्रिकल्स में जो तुम्हारे पास हैं सेम साइड्स में, यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम साइड्स में। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट, और इसको वेंट्रिकल जो है ना वो पंप कर देगी बाहर की तरफ विदाउट एनी मिक्सिंग, इसमें कोई भी मिक्सअप नहीं होता है, कोई भी मिलता नहीं है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है। वी नो डैट 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दोज ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हम जानते हैं कि ये 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे है, यानी कि अलग अलग 2 रास्ते हैं सर्कुलेटरी के ब्लड को बहने के, आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, ये पाया जाता है, उपस्थित होता है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। किन ऑर्गेनिज्म के अंदर? बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर डबल सर्कुलेशन चल रहा है, एक अलग चल रहा है और दूसरा अलग चल रहा है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये बोल रहा है चलो भाई अब स्टडी करते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है। देख लो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इसी को ही हम बोल सकते हैं ब्लड
वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, इसके अंदर हम मस्कुलर चैम्बर हार्ट ले लेते हैं यानी कि दिल ले लेते हैं। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और नेटवर्क होता है किसका, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का, ठीक है। क्लोज का मतलब समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि अपने अंदर जो सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज सिस्टम होता है, बंद होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसने बोल दिया कि नेटवर्क तो होगा लेकिन वो कैसा होगा, क्लोज होगा, और कैसा होगा, ब्रांचिंग होगा, किसका, वेसल्स का, एंड ब्लड, और ब्लड होगा उसके अंदर। द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा इन्हीं क्लोज ब्रांच में, ठीक है। हार्ट, अब यहाँ पे बात चल रही है हार्ट की। द मीजोडर्मली, ये क्या है, हार्ट कैसा बना हुआ भाई, मीजोडर्मली बना हुआ है, ड्राइव्ड ऑर्गन, इसको हमने ड्राइव किया, मीजोडर्मली से हमने इसको ड्राइव किया है। इज सिचुएटेड इन दी थोरेसिक कैविटी, और कहाँ पे ये पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में। कैविटी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है थोरेसिक कैविटी और एक होती है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी पे, ठीक है। इन बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्ड, ये क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा झुका हुआ होगा लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल सकता, थोड़ा सा, स्लाइटली का मतलब होता है हल्का झुका हुआ होगा। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लींच फिस्ट, ये क्या बोल रहा है, इसका जो साइज़ है वो तुम्हारी जो मुट्ठी है ना उसके साइज का मतलब तुम्हारे पास हार्ट होगा, जो तुम्हारी खुद की मुट्ठी है, ओके। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, और ये प्रोटेक्ट है डबल वॉल मेम्ब्रेन से, और इसी को हम बोलते हैं बैग। तो जो बैग है ना वो डबल वॉल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, इंक्लूजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्योंकि ये डबल वॉल है ना, एक ऊपर एक नीचे होगी, तो उसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और यहाँ पे भी उसका वर्क यही होता है कि तुम्हारे हार्ट को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो जब भी एक्सीडेंट हो या जब भी तुम्हारी किसी से लड़ाई हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन को लेस कर देता है, कम कर देता है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, हमारे दिल में जो है ना वो 4 चैम्बर्स हैं। टू रिलेटिवली स्मॉल अपर, ये क्या बोल रहा है, अगर हम कंपेयर करके बोलें तो भाई ऊपर वाले जो चैम्बर हैं वो छोटे हैं, और उन चैम्बर को हम बोलते हैं आर्टरिया, एंड टू लार्जर, और दो जो चैम्बर हैं वो बड़े हैं जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। दो चैम्बर कैसे हैं, छोटे, और दो चैम्बर कैसे हैं, बड़े हैं। तो जो छोटे हैं उनको आर्टरिया बोलते हैं और जो बड़े हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, अभी क्या बोल रहा है, एक थिन का मतलब होता है पतली, मस्कुलर वॉल होती है, कॉल्ड द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, उस वॉल को हम क्या बोल रहे हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया, वो क्या करेगी, सेपरेट करेगी लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया को, मतलब दो आर्ट्रिया ना, दो चैम्बर है, उन दोनों चैम्बरों के बीच में दीवार होती है, एक वॉल होती है जो कि बहुत पतली होती है, ठीक है। उस दीवार का नाम है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। वेयर इज अ थिक वॉल, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एक थिक वॉल की बात कर रहा है। द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो है ना वो सेपरेट कर रही है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को। एक दीवार ऊपर पाई गई आर्ट्रिया के बीच में, उसे हमने बोल दिया इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और एक दीवार पाई जा रही है वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसे हम बोल रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous, ये क्या बोल रहा है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल भी सेपरेट हो रही हैं सेम साइड से, लेकिन वो कैसी हैं, थिक फाइब्रस है, थिक फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है, कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल बन रही है उस वॉल को हम बोल रहे हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। However, each of these septa are provided with an opening, तो ये भाई सेप्टा हैं, सेपरेट कर रहा है, लेकिन ओपन कैसे हो रहे हैं, क्वेश्चन ये भी आ रहा है। थ्रू विच द टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड्स आर कनेक्टेड, जिसमें कि दो चैम्बर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, अभी क्या बोल रहा है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व, क्या है प्रेजेंट उसमें, वॉल्व है, फॉर्म्ड ऑफ द 3 मस्कुलर फ्लैप, भाई 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं उनको कस्प्स, द ट्राइकस्पिड वॉल्व, उनका जो नाम है ना वॉल्व का, उनका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि तीन मस्कुलर फ्लैप होते हैं, ढक्कन होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेयर आ बाइकस्पिड और मिटर वॉल्व गार्डेड बाय द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी क्या बोल रहा है कि लेफ्ट आर्ट्रिया, ओके, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होंगे ना
वो प्रेजेंट होंगे, उन वॉल्व का नाम बताया उन्होंने बाइकस्पिड वॉल्व, या हम बोल सकते हैं उसको मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये मिट्रल वॉल्व क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मिट्रल वॉल्व क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। ओके, मिट्रल वॉल्व। ओके, तो हमारे वॉल्व दो खत्म हो गए ना, एक ट्राइकस्पिड और एक बाइकस्पिड। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द, अभी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक अरोटा है और ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी का मतलब ये हो गया कि ये जो आर्टरी है तो ये लंग्स की तरफ जा रही है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ जा रही है और कौन सा ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी। अगर मैं बात करूँ पल्मोनरी वेन्स की, तो पल्मोनरी जो वेन्स है ना वो लंग्स से आती हैं दिल की तरफ, और ये जो पल्मोनरी वेन्स है ना, इन वेन्स के अंदर ऑक्सीनेटिव ब्लड होता है। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा अपोजिट तरीके से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरी होती हैं उनके अंदर प्योर ब्लड होता है और जो वेन होती है उनके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे को याद रखना है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर डीऑक्सीनेटिव ब्लड होता है और जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीनेटिव ब्लड होता है। और पल्मोनरी कहाँ से आती है, लंग से आती है और मतलब लेफ्ट आर्टरिया में जाती है। ओके, यहाँ पे चैम्बर दिखा दिए इन्होंने, इजी लेफ्ट आर्टरिया दिखा दिया है और राइट आर्टरिया दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, राइट वेंट्रिकल दिखा दिया इजी, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिखा दिया इन्होंने, ये भी इजी है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे लिखा है SA नोड, ये है साइनो आर्ट्रियल नोड। ओके, यहाँ से तुम्हारी जो धड़कन है वो स्टार्ट होती है, अभी शायद अपना आगे पढ़ेंगे। और ये है AV नोड, जिसे हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, AV नोड याद रखना, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, आगे देखो, ये तो वेना कावा हो गया। ठीक है, जैसे अरोटा है इसी तरीके से वेना कावा होता है, जो कि एक बड़ा पाइप होता है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ओके, अब यहाँ पे देख लो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो अपनों ने कई बार सेप्टम वर्ड यूज़ किया, तो वो यही है। वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो जगह, जो वॉल आ रही है उस वॉल का नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरीके से आर्टरिया और आर्टरिया के बीच में जो जगह, जो वॉल आएगी उसको हम बोलेंगे इंटर आर्टरिया सेप्टम। ठीक है, और अगर हम बात करें आर्टरिया और वेंट्रिकुलर के बीच में आ रही है तो उसे हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, अब यहाँ पे देख लो, ये है बंडल ऑफ हिज। ठीक है, और यहाँ पे आके और भी बहुत ज़्यादा फाइबर बन जाते हैं जिसे हम बोलते हैं परकंजिया फाइबर। सो स्ट्रक्चर अगर तुम्हारे कुछ समझ में आ गया ना तो भाई लाइक करो, समझ रहे हो, लाइक करो। ठीक है, और अगर नए हो हमारे चैनल पर तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करके जा नहीं सकते हो भाई, पढ़ के पूरे मजे ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तुम शेयर भी करो। ठीक है, आगे देखो अपना कौन सी लाइन थी, ओके ये थी, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो कहाँ हो रही है, ऊपर एक हो रही है आर्टरी में और दूसरा अरोटा में। किसमें, दूसरा अरोटा में। एक तो पल्मोनरी आर्टरी में चली गई, यानी कि इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा और ये कहाँ की तरफ जाएगी, लंग्स की तरफ जाएगी, और अरोटा बॉडी की तरफ जाएगा। रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमीलूनर वॉल्व। इनके बीच में क्या होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है फ्लो को ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ब्लड को। ठीक है, मतलब यहाँ से वहाँ जाना है, बस इतना ही काम है, वहाँ से ब्लड दोबारा इधर नहीं आना चाहिए। वी नो डैट फ्रॉम द आर्टरिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या बोल रहा है कि हम जानते हैं आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में एंड फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स से पल्मोनरी आर्टरी में। देख रहे हो, आर्टरिया से कहाँ आया ब्लड, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, ये हम बोल सकते हैं अरोटा। ठीक है, दीज वॉल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये जो वॉल्व पाए जाते हैं ये रोकते हैं वापस से कि ब्लड वापस से उस जगह पे ना आ जाए। जैसे कि वेंट्रिकल से अगर ब्लड निकल गया तो दोबारा से ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आना चाहिए, तो ये रोकते हैं बैकवर्ड फ्लो को। ठीक है, आगे देखो, द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। पूरा का पूरा हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से मिलकर बना है, ये एक स्पेशल मसल्स है। ठीक है, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर, जो हमारे पास वेंट्रिकल है उसकी जो दीवारें हैं वो थिकर है, काफ़ी मोटी है, देन डेट ऑफ आर्टरिया, आर्टरिया के कंपैरिजन में। स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक नोडल टिश्यू बोलते हैं। इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट, ये फैला हुआ होता है हार्ट के अंदर
अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम। ये कहाँ पे होता है भाई, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम। देखो अपर, राइट का मतलब हो गया सीधे हाथ की तरफ, ऊपर ऊपर हो गया, अपर का मतलब ऊपर हो गया, कॉर्नर का मतलब कोने में, ऑफ द राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम के ऊपर की तरफ कोने में पाया जाता है। कॉल्ड द साइनो आर्टरियल नोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, SA नोड बोलते हैं। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर, एक और मास देखने को मिला, एक और मास का टुकड़ा देखने को मिल रहा है इनको लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर ऑफ द राइट आर्टरियम क्लोज। ये क्या बोल रहा है कि लोअर लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट कॉर्नर पे होगा, ठीक है, लेफ्ट वाले कोने में होगा ऑफ द राइट आर्टरियम, लेकिन आर्टरियम जो होगी वो राइट ही होगी। टू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, AVN। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको हमने AVN बोल दिया था। आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हमने इसको बोला था AV, देखो यहाँ पे होगा AV, यहाँ पे देखो ऐसे नोड है हमारे पास और ये है AV नोड, ठीक है। आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड ये आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास साइनो आर्टरियल नोड, ओके। आगे देखो, अब बंडल ऑफ नोडल्स फाइबर्स, अब ये क्या बोल रहा है, जो फाइबर्स बन रहे हैं उसका बंडल है आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, AV बंडल्स, या हम बोल सकते हैं आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल्स, क्योंकि ये जो फाइबर्स है ना, ये नोडल फाइबर्स जो है ना वो फैले हुए होते हैं वेंट्रिकल्स और आर्टरिया की तरफ। कंटिन्यूस फ्रॉम द AVN विच पासिस थ्रू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, ये कहाँ पे पासिस हो रहे हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से, टू एमर्ज ऑन द टॉप की तरफ एमर्ज होंगे ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड्स, और ये डिवाइड्स हो रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, देखो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की तरफ आएगा, पहले आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की तरफ होगा AV बंडल, फिर तुम्हारे को देखने को मिलेगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की तरफ, जो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है ना वहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर इमीडिएटली तुरंत डिवाइड हो जाएगा इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, राइट और लेफ्ट बंडल्स की तरफ डिवाइड हो जाएगा। दीज ब्रांचेस गिव राइज 2 minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fibers। ये क्या बोल रहा है कि आगे आगे बढ़ेगा, वेंट्रिकल्स के जो मस्कुलेचर है वहाँ पर रेस्पेक्टिवली साइड्स में फैल जाएगा, वेंट्रिकल की जो साइड है ना वहाँ पे जाके फैल जाएगा, उसी को हम बोलते हैं Purkinje फाइबर, ओके। आगे देखो, द नोडल्स मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी जनरेट, ये क्या बोल रहा है कि जो नोडल है ना मस्कुलेचर के, इनके अंदर एबिलिटी है, शक्ति है, टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, क्या कर सके, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना किसी स्टिमुलेट करो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इनको स्टिमुलेट कर रही है या उत्साहित कर रही है कि भाई चलो धड़को, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही भाई ये क्या कर रहे हैं, मतलब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहे हैं, ओके। वी नो डैट इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप चलने वाले हैं, ठीक है। हाउ एवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट, ये बोल रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ एक्शन है वो कितने बार जनरेट हो रहा है 1 मिनट के अंदर, ओके। अब मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट के अंदर कितने बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोडल टिश्यू, नोडल सिस्टम, ये बोल रहा है कि नोडल सिस्टम के अकॉर्डिंग वेरी भी करता है कि नोडल सिस्टम कैसा है, ठीक है। द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम, अब ये बोल रहा है कि जो ऐसे नोड है वो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, कौन, ऐसे नोड। वी नोड एट 70 से 75 पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 70 से 75 टाइम क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि ये भाई रिस्पॉन्सिबल है रिदम करना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, किसका कॉन्ट्रैक्शन कराने में, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराने में। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर, इसीलिए हम इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। किसको, ऐसे नोड का, अगर मैं दूसरा नाम पूछूं तो दूसरा नाम है पेस मेकर, या पेस मेकर का दूसरा नाम है ऐसे नोड, ठीक है। यही क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 से 75 टाइम्स, अपना जो हार्ट है वो नॉर्मली बीट करता, धड़कता है 70 से 75 टाइम्स इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर, और एवरेज जो है वो 72 टाइम्स, ठीक है, बीट करता है पर मिनट।